हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्क्रीट क्लास का प्रोग्राम देखेंगे बना करके। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी और समझना है इसमें। देखिए, अभी ये क्लास डिफाइंड है, इसके अंदर सारे मेथड एक ही मेथड है, वो भी डिफाइंड है। तो ये कॉन्क्रीट क्लास है, ये भी कॉन्क्रीट क्लास है, सारे के सारे मेथड डिफाइंड है, सारे के सारे मेथड इसमें भी डिफाइंड है। तो ये कॉन्क्रीट क्लास है। जब कॉन्क्रीट क्लास है तो ऑब्जेक्ट शेप का भी है, स्क्वायर का भी है, रेक्टेंगल का भी है। तीन क्लासेस हैं एक्चुअली में, शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तीनों ही क्लासेस का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये दिखाने के लिए कि कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे और एब्स्ट्रैक्ट बना के देखेंगे कि इसका मेथड, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखते हैं बना करके कि वो चल भी रहा है कि नहीं। तो पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं, राइट। इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें CMD ओपन करना होगा। CMD ओपन करके ई ड्राइव जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो E:, उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम्स नाम का, और वहाँ पे कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी polym.java। कंपाइल हो गया है, अब रन करेंगे। आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब के सब क्लास क्या हैं, कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, तो सबका ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं इसको। अब हमने सोचा कि इस क्लास शेप जो है इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत है और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बना लिया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कंपाइल करा करके कि ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश किया है, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने देगा। देखिए, जावा सी rectangle.java, क्योंकि चेंजेस मैंने किया है इस वाली क्लास में, तो इसको भी कंपाइल करना पड़ेगा। जिसमें आप चेंज करते हो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और अब देखिए एरर आ गया। कहाँ पे एरर आया? शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट आप नहीं कर सकते। शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शेप इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस एरर को ठीक करने के लिए मुझे क्या ही करना पड़ेगा? इसका जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, राइट। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर इसका मेथड भी कॉल नहीं करा सकते, राइट। अब देखिएगा ना, ये कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। पहले मैं इसको सेव करा दूं। अब देखिए, इसमें हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है। अब इसमें एरर नहीं आया। एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने क्या किया था, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता था, तो हमने ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया। अब जब ऑब्जेक्ट हटा दिया तो फिर एरर नहीं आएगा। लेकिन अब तो रन तो होगा, तो रन करके देखते हैं। जावा POYM। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का आउटपुट आ रहा है, तो ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन अगर हमें इंटरफेस बनाना हो तो इंटरफेस बनाने के लिए बस मुझे एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरफेस क्लास अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो क्लास कीवर्ड हटाना पड़ेगा। इंटरफेस एक सफिशिएंट
कीवर्ड है इंटरफेस शेप। अब इंटरफेस अगर शेप है तो इसके मेथड को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। सारे के सारे मेथड अपने आप क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरफेस ऐसे लिखते हैं, और अगर इंटरफेस है तो हमें फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड्स नहीं लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था इम्प्लीमेंट्स लिखा था। इम्प्लीमेंट्स। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ ना इसका, तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरफेस ऐसे बनाते हैं, इंटरफेस शेप, और सारे मेथड को डिक्लेयर सेमी कॉलन देके बंद कर देते हैं। और जब भी इंटरफेस को क्लास में लाना होता है तो इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स, राइट। तो अब देखते हैं ये कंपाइल होकर के रन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा रेक्टेंगल, कंपाइल हो गया। उसको तो हमने देखिए, तो हमने कंपाइल करके फिर से रन करा इसको, तो ये रन हो गया। इसका मतलब इंटरफेस कैसे बनाते हैं ये क्लियर होगा आपको। इंटरफेस बनाने के बाद कंपाइल करना पड़ेगा दोनों ही कोड को। तो दोनों ही कोड को कंपाइल कर लिया, उसके बाद फिर इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और कॉन्क्रीट क्लास का। ये प्रोग्राम भी रन करा करके आपको मैंने दिखा दिया। अब पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट तो इतना ही है लगभग, लेकिन अब एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। आप लोग एक बैंकिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाइए आप लोग, और अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा बैंकिंग का प्रोग्राम बना करके। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।